सहाफ़ी सहाफ़ी तो नहीं मैं उसे कहूँगा। और ये ऐसे ही है जैसे कि किसी गधे को भर्ती कर लिया जाए और उसे कोशिश की जाए कि घोड़ा बनाया जाए किसी तरीके से। तो इसी तरह की सहाफ़ी है वो गलीज़ा फ़रूकी सॉरी गरीदा फ़रूकी। उनके जो केसेज़ हैं वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जाके लगा दिए जाएँ। अगर आप किस लिए हैं? इसमें पहली दफ़ा कोई इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ खुद पिटिशनर बना हुआ था। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ इमरान कटाना और आप देख रहे हैं दिन न्यूज़ कराची। आज की लेटेस्ट न्यूज़, सबसे बड़ी न्यूज़ पीटीआई के लिए, और बल्ला आपको वापस हो गया जनाब। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला, जो कि इलेक्शन कमीशन सरासर ज़्यादती कर रहा था, नाजायज़ तरीके से, तारीख में पहली दफ़ा कोई इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ खुद पिटिशनर बना हुआ था। तो पेशावर हाई कोर्ट ने उस पे बड़ा अच्छा जो है, बड़े अच्छे रिमार्क्स आए इस केस में, और सारा केस सुनने के बाद और बल्ला वापस कर दिया गया है। और कुछ ज़राए के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक, खुफिया ज़राए के मुताबिक, कि कल रात जो फ़ैसला महफूज हुआ था, उसमें काफ़ी कुछ सोच विचार के बाद उस फ़ैसले को भी शायद चेंज किया गया है और आज बल्ला वापस कर दिया गया है। तो पीटीआई को मुबारक हो, और तमाम इमरान खान के चाहने वालों को मुबारक हो कि उनको बल्ला वापस कर दिया गया। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर जो है वो है जनाब जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका रिज़ाइन आ गया। उन्होंने रिज़ाइन भेज दिया है सदर मुमलिकत को, क्योंकि उनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो एक केस चल रहा था। तो सदर मुमलिकत को, तो देखते हैं कि वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। अच्छा जी, जो आज का जो मेन प्रोग्राम था वो था जनाब एक सहाफ़ी सहाफ़ी तो नहीं मैं उसे कहूँगा। और ये ऐसे ही है जैसे कि किसी गधे को भर्ती कर लिया जाए और उसे कोशिश की जाए कि घोड़ा बनाया जाए किसी तरीके से। तो इसी तरह की सहाफ़ी है वो गलीज़ा फ़रूकी सॉरी गरीदा फ़रूकी। तो गलीज़ा फ़रूकी निकल गया ज़ुबान से, तो बहरहाल अभी भी उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एज़ ए ख़ातून उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन उनको सहाफ़ी तो मानना तो दूर की बात है। ये तो ऐसे ही उनका करियर का आगाज़ मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको। मुल्तान के एक छोटे से गाँव से वो निकलीं ख्वाब सजाकर, वहाँ पैदा हुई वो इसी गाँव से निकली वो ख्वाब सजा कर के मैं बहुत बड़ी जो है जर्नलिस्ट बनूँगी। और मैडम जो हैं वहाँ कोई स्कूल टीचर थीं। वो उससे सफ़र स्टार्ट करते हुए वो पहुँची लाहौर, और फिर लाहौर में उनकी आपने हरकत व सकनात पिछले 8, 10, 15 सालों में आपने देखी किस-किस किस्म की हरकत व सकनात थीं, और किस-किस की वो के कहाँ-कहाँ वो बैठती रहीं, कहाँ-कहाँ गईं। और लेटेस्ट जो पिछले 5 सालों की उनकी जो जिस तरह उनकी तरक्की हुई वो भी आप लोगों को सब पता है। तो बेसिकली गलीज़ा बार-बार निकल रहा है मेरे मुँह से। गलीदा फ़रूकी जो हैं, वो ऐसे ही है जैसे कि नून लीग मुख्तलिफ अदारों में अपने टाउट्स जो हैं, कोशिश करती है कि उनको भर्ती करवाया जाए, और कोशिश करती है कि गधों से घोड़ा बनाया जाए। तो इसी तरह गरीदा साहबा को भी इसी तरह उन्होंने लॉन्च किया। वो मुख्तलिफ थोड़ी-सी उनकी मैं हिस्ट्री पे चले जाता हूँ। ये मैडम जनाब पहुँची थी लाहौर में, मुल्तान से लाहौर आई, लाहौर में किसी चैनल पे न्यूज़ कास्टर थीं ये। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ न्यूज़ कास्टर से किया। 2014 में आपको याद होगा कि पीटीआई ने धरना दिया, और ये धरने में जाकर जिस तरह की ये हरकत-ओ-सकनात करती थीं और जो मिशन वो लेकर आई थीं, उस मिशन पे वो काम करते-करते, मतलब मैं नहीं बता सकता कि वो किस किस्म की हरकत-ओ-सकनात थी इनकी। वहाँ से इनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली, और इन्होंने एक 2000 उसी टेन्योर में धरने को कवर करने के बाद एक चैनल जॉइन कर लिया। वहाँ से मासूफ़ा सहाफ़ी बन गईं, और सहाफ़ी बनकर सिफ़ारिश के बलबूते पर ये कराची आ गईं। तो आपको पता है फिर कराची में जनाबे वाला मैडम ने क्या-क्या गुल खिलाए यहाँ पर, किस-किस तरह का काम किया, क्योंकि सहाफ़ी तो ये थी नहीं, सहाफ़ी ये थी नहीं। इनको नून लीग वालों ने या मुख्तलिफ पार्टीज़ ने, बाकी पार्टीज़ ने इसको कोशिश की कि गधे को घोड़ा बना लें। इसी तरह मैडम को गरीदा फ़रूकी साहबा को कोशिश की गई सहाफ़ी बनाने की, तो आज वो पकड़ी भी गईं, बल्कि कई दफ़ा पकड़ी गईं वो। इनके स्कैंडल्स बहुत आए, कभी शहबाज शरीफ के साथ, कभी किसी के साथ, और रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी, एक मसूफ़ के साथ पार्टी-वार्टी भी करते हुए, कई दफ़ा बल्कि ये वीडियोज़ आई इनकी पार्टी-वार्टी करते हुए, और किस तरह उनके ख़यालात आप सुन सकते हैं कि एक आम इंसान या एक नॉर्मल औरत के ख़यालात ऐसे नहीं हो सकते। आप इनकी
सर्च करें इनकी किस किस किस्म की वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे किस किस किस्म की वीडियोस इनकी पड़ी हुई हैं। तो अभी जनाब जो रिसेंटली हुआ, एक दिन पहले की बात है कि वो मसूफ़ा एक बहुत बड़े अ, अफ़सर के साथ बैठी हुई थी और पार्टी वार्टी चल रही थी। बाकी कुछ उनकी कोलीग्स भी, शायद कोलीग्स थी या फ्रेंड्स थी, वो भी बैठी हुई थी। तो किस तरह धड़ल्ले से वो बता रही थी कि इनका नाम फ़लाँ से फ़लाँ हो जाना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने जनाब क्योंकि सोशल मीडिया पे तो पीटीआई की भरमार है, पीटीआई के चीते जो हैं वो बिला खौफ़ ख़तर काम कर रहे हैं, बिला मुआवज़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि उस पे एक तो आप होता है टीम बना लेते हैं, ये टीम नहीं है। बेसिकली अवाम जो है इस वक़्त सोशल मीडिया पे बैठी हुई है और वो सच बताते हैं और झूठ को बेनकाब करते हैं। तो इसी तरह की अब ये कितनों को मार देंगे, इन्होंने कोशिश ये की कि अब किसी तरीके से आर्टिफ़िशियल सर्वेस करवाए जाएँ, ठीक है? 4 बंदे जमा करें, वो पुराना काम पटवारी 4 इकट्ठे करो और काउंसलर और फलाना और फलाना, फलाना लेके आओ। पहले अच्छा मज़े की बात ये है कि वो इतने अनपढ़ हैं, इतने बुद्धू हैं, इतने खोता दिमाग हैं कि उनको पहले बताना पड़ता है कि आपने कहना कि क्या-क्या है, कि मियाँ साहब ने क्या-क्या किया था, मियाँ साहब ये तो मियाँ साहब वो। तो मैडम ने जनाब लाहौर में एक सर्वे अरेंज किया। पहले उनको जनाब क्लास दी, जैसे वो टीचर थी जब बच्चों को पढ़ाती थी, तो उसी तरह उन्होंने कहा कि भैया ये कहना है आपने, ये बताएँ ताकि हम प मुकाबला कर सकें। ओ बीबी तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू पागल हो गई है या बिल्कुल ज़हनी तौर पे बिल्कुल माऊफ़ हो चुकी है? क्या 4, 6, 8, 10, 20 बंदे तुम इकट्ठे करके तुम 6, 7, 8 करोड़ वोटर्स को वोटर्स का मुकाबला करोगी, जो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है इस वक़्त, जो एक्टिव है, जो एक-एक चीज़ को देख रहा है। तो क्या तुम उनको मुकाबला कर सकती हो? इसका तो जी फॉर गरीदा, मेरी समझ से बाहर है। वो कैसे जी फॉर गरीदा नहीं, जी फॉर कुछ और ही ब इससे कुछ और अख़ज़ किया जा सकता है, लेकिन तुम सहाफ़ी नहीं बन सकती किसी सूरत में। तुम सहाफ़ी हो ही नहीं। तुम अज़ल से सहाफ़ी नहीं हो, तुम एक वो गधा था, गधे को घोड़े का लिबास पहनाने की बन तो नहीं सकता ना, तो घोड़े का लिबास पहना के उसको घोड़ा बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। हर जगह तुम जूते खा रही हो, किसी प्रोग्राम में तुम्हें जूते मैंने नहीं देखे कि ना पड़े हों। हर प्रोग्राम में तुम्हें जूते पड़ते रहे। तो मैडम साहबा कोई अक्ल, कोई थोड़ा-सा लिहाज़ कर लें। ठीक है, माना है आपको बहुत पीछे से पैसा मिल रहा है। मियाँ खलीफा और उसकी जो मैडम रानी है, जो जिन्होंने आपको हायर किया हुआ है, बहुत पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये काम पैसे से नहीं होने वाला। ये 25 करोड़ अवाम का सवाल है, 8 से 10 करोड़ वोटर है, जो इस वक़्त बैठा हुआ है सोशल मीडिया पे, जो काम कर रहा है, जो आपके झूठ को एक अगले मिनट में बेनकाब कर देता है। आपकी वीडियो चला दी गई, फिर आप जनाब वो उसके पास ख्वाजा इमरान नज़ीर के पास बैठी हुई हैं, एमपी के पास हैं, और उनको बता रही हैं कि उन्होंने जिन्होंने इतनी सियासत की है, वो भी इतने वो दफ़र दिमाग हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि इनके साथ अब हम किस बेस पे लड़ें, क्योंकि आपके पास बेस है कोई नहीं है। तो आप उन्हें बता रही हैं कि आप इस तरह करें, वहाँ लेकर जाएँ जहाँ 4-6 बंदे नून लीग के जमा हो जाएँ। तो उनके बिहाफ़ पे जो है एक सर्वे कर दूँगी और 70% पे ले जाऊँगी। और भाई ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, ये तो थी जनाब गरीदा फ़रूकी, गलीज़ा फ़रूकी साहबा की, मैं कहूँगा अब गलीज़ा फ़रूकी। तो ये थी कहानी उसकी। अब जेदा हकीम को आप जानते हैं, और स्पेशली मेरा ख़्याल है जो समझदार वोटर्स हैं, जो समझदार पाकिस्तानी, वो जानते हैं जेदा हकीम कौन है। वो जेदा हकीम भी कभी कहीं कुछ कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, कभी को वो कहता है कि जनाब वो कभी पुड़ियाँ बेचना शुरू कर देता है सोशल मीडिया पे बैठ के, ठीक है? मर्दानगी की पुड़ियाँ। खुदा का खौफ खाओ यार, तुम साफ़ी हो? अच्छा, उसका देख लें, वो कहता है, कभी वो कह देता है इमरान खान साहब रो रहे थे वहाँ पे बैठ के, वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ओ भाई साहब, जो भगोड़ा लंदन गया था, उसकी बात करो कि वो कैसे भागा, किस तरह भागा, कौन-सा वो एफ़िडेविट देके भागा, उसकी बात करो। उसकी बात कर रहे हो, उस बंदे की बात कर रहे हो जो इस वक़्त 130 दिन से ऊपर हो गए जेल में, और वो आपकी गर्दन यहाँ पे फँसा हुआ है, आपके यहाँ पर फँसा हुआ है, ठीक है? इस वक़्त पूरे पाकिस्तान का सर्वे करवा के देख लें। मैं खुद ग्राउंड पे गया, मैंने खुद कवर किया, मैं कराची में हूँ, मैंने कराची कवर किया। कराची में आपको अगर 20 लोगों से पूछेंगे तो आपको 15 लोग जो हैं वो पीटीआई के मिलेंगे। उसमें से बाकी 4-5, मैं तो हैरान हूँ कि एक प्रोग्राम मैं देख रहा था, मज़हर साहब बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, तो वो कह रहे थे जी पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। मुझे नहीं समझ आई कहाँ से क्लीन स्वीप करेगी। भाई ग्राउंड पे आओ, ग्राउंड पे आके कवर करो, लोगों से उनके ओपिनियन लो, आपको समझ आ जाएगी। आपको अभी भी पता चलेगा, जो लोग नहीं बोलते वो भी पीटीआई वाले हैं, कि जो कहते हैं कि हम वोट नहीं देना चाहते, आपको पता चलेगा कि वो मुस्कुरा रहे होंगे अंदर से, डर से, खौफ से। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि ये खौफ की वजह से नहीं बोल रहे। तो जेदा हकीम साहब को खुदा का खौफ खा लें आप भी। अच्छा, उसके बाद जी काज़ी साहब ने आज फरमाया बैरिस्टर गौहर साहब को, जो अभी इस वक़्त चेयरमैन है पीटीआई के, मौजूदा चेयरमैन पीटीआई, तो वो कोर्ट में पेश हुए, तो उनको फरमाया जी, हू आर यू? तो मेरा ख़्याल है गौहर साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को उनको कहना चाहिए था कि जनाब मैं 25 करोड़
आवाम का नुमाइंदा हूँ। तो आप मुझे पूछ रहे हैं हू आर यू? तो मेरा ख़्याल है मुझे आपको पूछना चाहिए कि हू आर यू? तो चीफ़ साहब कहते हैं अगर चीफ़ साहब ये कहते हैं कि मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो इनको भी बताना चाहिए था कि हज़ूरे वाला आप एक अदारे के चीफ़ जस्टिस हैं और मुझे 25 करोड़ अवाम ने नुमाइंदा बनाकर भेजा है यहाँ पर। इस वक़्त मैं चेयरमैन पीटीआई हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात का चेयरमैन हूँ। तो माय नेम इज़ बैरिस्टर गोहर, ठीक है? तो इनको बताना चाहिए था ताकि अगर इनको आप नहीं बताएँगे और अगर आप सर-सर करके और चुप करके रहेंगे तो ये इसी तरह चढ़ते रहेंगे आपके ऊपर। ये इसी तरह करते रहेंगे आपके ऊपर। इनकी आप देख रहे हैं कि मसूफ़ जब किसी महफ़िल में जाते हैं तो कहते हैं कि मेरी बेगम मुझे देख रही थी टीवी पर और मुझे कहती है आप सही से बैठे नहीं हैं। आप इस तरह की बातें करेंगे? आप चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान अगर आप इस तरह की बातें करेंगे और कोर्ट में आप आकर बैठकर आप पूरी आवाम को क्या दिखा रहे हैं? आप किसी वकील को तो बोलने नहीं देते। हर एक वकील की इंसल्ट कर रहे होते हैं। आपका काम है केस को सुनना। आपका काम ये नहीं है कि सास बन जाना। आप बिल्कुल सास वाला रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर चीफ़ साहब। तो मेरा ख़्याल है कि अभी जो रिसेंटली जो कुछ हो रहा है, जो वुकला जो हैं वो पेश हो रहे हैं अदालत में, तो उनको फिर इरफ़ान कादर हालाँकि वो कोई अच्छा किरदार नहीं है, लेकिन इस वक़्त सिचुएशन ऐसी है, इस सिचुएशन के मुताबिक आपको इरफ़ान कादर जैसा वकील चाहिए, जो कि काज़ी साहब को बताए कि काज़ी साहब आपका काम सिर्फ़ सुनना है और उसके बाद फ़ैसला देना है। ना कि सास की तरह ताने देने शुरू कर देना कि तुम किधर कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये हम नहीं देखते, हम नहीं करेंगे, हम ये तो नहीं करेंगे, हम वो तो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फ़ारिग बैठे हुए हैं। तो भाई पाकिस्तानी अवाम जो है, वो क्या फ़ारिग बैठी हुई है या वो उनके जो केसेज़ हैं वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में जाके लगा दिए जाएँ। अगर आप किस लिए हैं? आप किस लिए बारात लेते हैं आप इतनी? आप किस लिए करोड़ों, लाखों सैलरियाँ लेते हैं आप? एन्जॉय करते हैं आप गाड़ियों के काफ़िले लेके चलते हैं, किस लिए? इस अवाम के टैक्सेस पे पलते हैं आप भाई साहब। इस अवाम को दर्द होगा वो आपकी कोर्ट में पेश होगा तो आपको उसको सुनना पड़ेगा। अभी केस में आपने क्या कहा? आपने कहा जी इस तरह तो नहीं होता, किसी मुसलमान को इतनी सज़ा तो नहीं दी जा सकती। तो भाई साहब आपकी अदालत में अरशद शरीफ का केस भी पड़ा हुआ है, ठीक है? आपने मुशर्रफ जो मरहूम मर चुका, उसका केस तो आपने अनाउंस आज लगा लिया और उसको सुन भी लिया, उसका फैसला भी दे दिया। हज़ूर जो अभी रिसेंटली जिसकी फैमिली केस लेकर के आपके पास गई, अरशद शरीफ का, आपने आज तक उसका केस सुना? आपने उसकी दरख़्वास्त सुनी? वो आपकी दरख़्वास्त लगी हुई है, वो फैमिली आने को भी तैयार है लेकिन आपने बुलाए? क्योंकि आपकी नीयत में ऐसा नहीं है, आपकी नीयत ही ख़राब है इस वक़्त। हज़ूर अवाम बोलेगी और ये दिन ब दिन बोलेगी। आप किसी और को बातें नहीं करने देते। अब मेरी समझ से बाहर है कि वुकला इनका बिहेवियर क्यों वुकला इस तरह क्यों कर रहे हैं इनके साथ कि इनका हर बात को जी हाँ सर जी, यस सर, वो तो इतने कन्फ्यूज़ कर देते हैं वहाँ पर बैठकर। तो मेरा ख़्याल है कि इस पर एक्शन होना चाहिए, वुकला कम्युनिटी को इकट्ठा होना चाहिए। किसी एक मकसद के लिए इकट्ठा हो जाएँ, वरना आज ये अगर आपके कपड़े उतार रहे हैं, तो कल जनाब नून लीग वालों तुम्हारा भी केस जाएगा। पीपल्स पार्टी वालों का भी केस जाएगा, तो पीपल इनके भी कपड़े उतरेंगे। एक दिन आएगा, आप जैसा आज कर रहे हैं, आपके साथ जैसी करनी वैसी भरनी वैसा होगा। तो माज़रत के साथ चीफ़ साहब आप बहुत बड़े ओहदे पर फ़ाइज़ हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, हम पाकिस्तानी उसको जो गलत होगा हम गलत कहते रहेंगे। और बले का निशान जो वापस किया गया तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हिस्ट्री में इस तरह पहली दफ़ा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी बनकर एक पार्टी के खिलाफ चला गया और इंटर इलेक्शन पार्टी, लेकिन आगे से मुँह की खानी पड़ी उनको। मुँह की कैसे खानी पड़ी कि जनाब जस्टिस एजाज साहब के रिमार्क्स थे उस केस में कि कोई भी पाकिस्तान में ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें मरूसियत ना हो। ये वाहिद पार्टी है जिसमें मरूसी सियासत नहीं है, जिसमें उसका बाप, बेटा, बहन, भाई कोई भी नहीं है उसका। इवन के उस अगर वो चाहता तो अपनी बहन को भी चेयरमैन पीटीआई बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। तो दैट्स मीन कि वो बंदा फेयर है, वो बंदा फेयर है। इन आप उन दूसरी पार्टी से पीटीआई अलग क्यों है? पीटीआई अलग इसी वजह से है। ये प्रूव किया कि पीटीआई अलग इसी वजह से है कि अगर वो चाहता तो अपनी बहन को भी बना सकता था, अपनी बीवी को भी बना सकता था, किसी भांजे को बना सकता था, अपने बेटे को बुला के चेयरमैन बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो बाकी पार्टीज़ आप देख लें, जनाब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज, फलाना 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 फलाना, और पीपल्स पार्टी देख लें आप, जनाब कहाँ से चला रहा है काम, जनाब आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर साहबा, आसिफ अली जरदारी, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, उसके बाद बहन, उसके बाद फलानी बहन, उसके बाद फलानी बहन। आप देखें क्या ये फ़र्क है, ये फ़र्क है इन पार्टीज़ में। पीटीआई में और इन 14 पार्टीज़ का फ़र्क ये है कि वहाँ सिर्फ़ है कि एक अकेला शख्स इमरान खान जो बानी चेयरमैन है, वो हमेशा रहेगा। वो बानी चेयरमैन जिसने पार्टी बनाई वो हमेशा रहेगा, आप उसको नहीं हिला सकते। लेकिन उसने अपने किसी अज़ीज़-ओ-अक़ारिब को ये नहीं ऐसा नहीं नवाज़ा, जिस तरह बाकी में नवाज़ा जाता है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है बाकी पार्टीज़ पे। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उसने किसी को नहीं नवाज़ा। और आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भला तो वापस हो गया, लेकिन देखते हैं क्या होता है, सिचुएशन किस तरफ जाती है, क्या रुख इख्तियार करती है। और बाकी मियाँ खलीफा साहब
जो बड़ा एक अरमान से जाकर लंदन से आए थे, मुझे उनका अरमान पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। मुझे उनका अरमान बिल्कुल भी पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। मैडम मरीम रानी साहबा आजकल बड़ी खामोश हैं, ना कोई जलसा ना जलूस, लेकिन उन्होंने कहा साडी सैटिंग हो गई। ਉਹ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ इमरान खान कर गया, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ नहीं सकते। आप उसको काउंटर कर ही नहीं सकते। आपका आए दिन का ड्रामा बेनकाब हो रहा है, अगले 5-5 मिनट बाद आपका ड्रामा बेनकाब हो रहा है। तो इसलिए मेरी जनाब से गुजारिश है कि हजूर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो हालात अभी भी आपके हाथ में आ सकते हैं। आप इसको देखिए, फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए और जिसको आवाम चुने उसे लेकर आए, उसके हाथ वो बागडोर संभाले मुल्क की, तो ताकि बाकी मामलात को देख सके। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला। और इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान इमरान खटाना को। अल्लाह हाफ़िज़।